Good morning, students. How are you? Hoping you all are fine and good at your home. So, today I am going to start the second category of present tense, and that is present continuous tense, or we call it present progressive tense. आज हम प्रेजेंट टेंस का जो सेकेंड कैटेगरी है, सेकेंड पार्ट है, जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं और इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ओके, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी एक्शन which is in progress normally at the time of speaking. Means ये जो टेंस है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इस टेंस को हम यूज़ करते हैं उस काम के लिए विच इज़ इन प्रोग्रेस, जो अभी हो रहा है. कब हो रहा है? नॉर्मली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम उसकी बात कर रहे हैं, जब वो काम हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है. अगर हमें इसकी पहचान कैसे है कि हिंदी में जो सेंटेंसेस रहा है, रही है या रहे हैं से फिनिश होते हैं. मीन्स एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीता पढ़ रही है. तो कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पर? सीता इज स्टडिंग. व्हाट इज इट शी डूइंग? सीता इज स्टडिंग. तो यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, वो पढ़ने का हो रहा है. सीता इज स्टडिंग. तो मीन्स कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग सीता इज स्टडिंग, कि बोलने के समय में वो पढ़ रही है. तो यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो पढ़ने का हो रहा है. दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट continuous tense. Clear? Note, this tense is supported by these adverbs. अब इस टेंस में कुछ एडवर्ब्स हैं जो हम मेनली यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव टेंस में, कॉन्टिन्यूस टेंस में. एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउ आर डेज, these days, still, today, etc. मीन्स ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे पता चलता है कि कोई एक्शन, दैट एक्शन इज गोइंग ऑन. ओके, कि प्रेजेंट में ये काम हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. एग्जाम्पल, सीता इज बॉइलिंग मिल्क नाउ. सीता इज बॉइलिंग मिल्क नाउ. नाउ एडवर्ब से पता लग रहा है दैट द एक्शन ऑफ बॉइलिंग मिल्क इज कैरिंग ऑन, कि वो जो दूध उबालने का काम है अभी हो रहा है. क्लियर? सीता दूध उबाल रही है, अब दूध उबाल रही है. तो नाउ एडवर्ब से ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. सेकेंड यहाँ पर कहाँ यूज़ होता है? It is also used to express any continuous action but not necessarily at the time of speaking. Means कि एक ऐसा एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कॉन्टिन्यूस एक्शन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बोलने के समय पर हुआ हो. फर्स्ट कैटेगरी में हमें ये बता रहे हैं कि बोलने के समय जो काम हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन सेकंड में कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बोलने के में में वो एक्शन हो रहा हो. एग्जाम्पल, ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑन महाभारता, कि वो महाभारत पर किताब लिख रहा है, कि वह महाभारत के ऊपर एक किताब लिख रहा है. तो महाभारत के ऊपर किताब लिख रहा है, दैट मीन्स कि उस बोलने के समय में वो नहीं लिख रहा, बट द एक्शन इज कॉन्टिन्यूस, लेकिन काम हो रहा है, यानी वो बुक लिख रहा है. इज इट? दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द बुक इन अ सिंगल डे. एक दिन में एक पूरी किताब लिखना ये पॉसिबल नहीं है. इट टेक्स अ
इनफ टाइम, बहुत समय लग जाता है. सो ऐसा काम जो कॉन्टिन्यूस तो है पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बोलने के समय में हो. क्लियर? तो नाउ वी हैव सम रूल्स of continuous tense, present continuous tense. First of all, I want to tell you there are three types of sentences: positive, negative and interrogative. Positive affirmative sentence होते हैं जिसमें हम full stop होते हैं, simple sentence होते हैं. Negative sentence वो होते हैं जिनमें हम not का use करते हैं. क्लियर? और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जिनमें हम क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो लेट्स रीड द रूल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. फर्स्ट रूल इज़ फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस. तो इसका रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज़ or am or are plus first form of verb plus ing. So let me clear first of all, where should we use auxiliary verbs or helping verbs? इनको helping verbs या auxiliary verbs कहा जाता है. is, am, are इन्हें कहाँ use करते हैं? So this is the main problem. So if you know how to use it, you will not do any mistake. So, I am going to tell you that auxiliary am, we will use it with pronoun I. I pronoun के साथ ही आप am का use करते हैं. I'm a girl. I'm a very good in studies. Okay. तो I के साथ हम am का use करते हैं. Secondly, he, she, it और कोई भी सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर चीज़ है, उसके साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं. अगेन ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर चीज़ के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं. क्लियर? एंड वी, दे, यू एंड विथ प्लूरल नाउन्स वी विल यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब आर. वी, दे, यू के साथ और प्लूरल के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. क्लियर? अभी हमें यहाँ क्लियर हो गया हमें इज़, एम, आर किसके साथ लगाना है. सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो हमारा फर्स्ट रूल है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. Here's some examples for you. He is learning. I am learning. They are learning. Clear? Now, second type of sentence is negative sentence. And negative sentence rule is subject plus is, am, are, is or am or are plus not plus first form of verb plus ing. तो नेगेटिव मीन्स हमें नॉट लगाना है इन सेंटेंसेस में. लेट्स रीड सब एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. ही इज़ नॉट गोइंग. आई एम नॉट गोइंग. दे आर नॉट गोइंग. तो यहाँ पर सब में नॉट 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 लगा दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. एंड द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. इज़ और एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. क्लियर? नाउ रीड सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इज़ ही गोइंग? एम आई गोइंग? आर दे गोइंग? तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद गो फर्स्ट फॉर्म है, फिर ing. इन दिस वे वी विल क्रिएट द
sentences. Okay, I hope you have totally understood the concept of present continuous tense. So, this is sufficient for today. Goodbye. Take care.